हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो स्पर्म है ये 4 टाइप में बटा होता है। स्पर्म ये 4 टाइप में बटे होते हैं। पहला था हमारा हेड, दूसरा नेक और तीसरा मिडिल पाइस और चौथा टेल। ये हमने पिछले लेक्चर में ही देख लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा स्पर्म है और स्पर्म ये हमारा 4 टाइप में बटा होता है, हेड, नेक, मिडिल पाइस और टेल। तो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारा हेड। इस हेड के अंदर होता है एक्रोसोम और न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। इस हेड के अंदर ये जो हमारा हेड है, इस हेड के अंदर ये जो ग्रीन कलर का है ये है एक्रोसोम, ये है एक्रोसोम। और ये जो है ये न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। तो ये जो हमारा एक्रोसोम है हेड के अंदर एक्रोसोम है, एक्रोसोम फॉर्म्ड गोल्जी बॉडी। उसके बाद कैप लाइक स्ट्रक्चर एबव न्यूक्लियस फिल्डेड विथ एंजाइम्स। इसका कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम्स का और इसमें न्यूक्लियस होता है फिल्डेड विथ एंजाइम्स और ये एंजाइम से फिल्डेड होता है। और उस एंजाइम्स को हम कहते हैं कॉल्ड है स्पर्म लाइसिन, और उस एंजाइम्स को स्पर्म लाइसिन कहते हैं। स्पर्म लाइसिन है हेल्प पेंट्रेटिंग ओवम। पेंट्रेटिंग ओवम में स्पर्म लाइसिन ये हेल्प करता है। उसके बाद हम देखिए इसका दूसरा जो पार्ट है ये है नेक। ये हमारा जो है ये वाला पार्ट ये है हमारा नेक। नेक में होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यहाँ पे नेक में होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल होता है नेक के अंदर। उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है हमारा मिडिल पाइस। मिडिल पाइस में क्या है, मिडिल पाइस में 25 से 30 स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये जो हमारा मिडिल पाइस है, ये जो मिडिल पाइस वाला पार्ट है तीसरा, इसमें 25 से 30 स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, जिससे टेल की मूवमेंट होती है। फिर उसके बाद हमारा जो चौथा है ये हमारा टेल वाला पार्ट है, ये है हमारा टेल। और टेल के बीच में जो ये है इसे एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखें हमारा स्पर्म जो है ये स्पर्म 3 टाइप में बटा हुआ था। तो ये जो हमारा हेड है इस हेड में होता है, ये जो हमारा हेड है इस हेड में होता है न्यूक्लियस और एक्रोसोम्स होते हैं। और ये जो हमारा नेक है, नेक में होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल होता है। उसके बाद हमारा है तीसरा मिडिल पाइस। मिडिल पाइस में हमारा होता है 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे टेल की मूवमेंट होती है। उसके बाद होता है हमारा टेल। टेल ये मोटेलिटी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।